अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन खड़ा मसाला। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत ही लजीज बनी है। इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे और बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये चिकन खड़ा मसाला। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। ये देखिए चिकन कितनी अच्छी सी गली भी आराम से टूट रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये और इतनी अच्छी इसकी खड़े मसाले की खुशबू आ रही है इसमें। तो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन खड़ा मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चिकन खड़ा मसाला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूँगी। 250 ग्राम मैंने ये प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालूँगी। इसी से मसाला बनता है, इसकी प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है। मिक्स कर दूँगी ऑयल के साथ और प्याज को इतना फ्राई करना है कि सॉफ्ट हो जाए। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, ये 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं और 1 बड़ी इलायची। ये डालूँगी इसमें। 5 ये साबुत लाल मिर्च हैं, इनको मैं तोड़ के डालूँगी। मिर्चें मैंने तोड़ के डाल दी हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन है चॉप और 1 टेबल स्पून अदरक है, ये भी चॉप है, दोनों चीज़ें। अब इसको इसके साथ फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इस तरह से। बहुत अच्छा खुशबूदार सा ये मसाला बनेगा इसका। सारा खड़ा खड़ा मसाला है। बहुत आसान तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। मैंने पहले प्याज को सॉफ्ट किया है, उसके बाद ये सारे खड़े मसाले वगैरह, मिर्चें वगैरह सब डाल दी हैं इसमें। चॉप लहसुन अदरक डाला है। बहुत अच्छा खुशबूदार बनेगा ये खड़े मसाले का चिकन। हल्का सा इसका कलर आ जाए प्याज पे तो फिर मैं चिकन शामिल करूँगी। खड़े मसाले डालने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट इसको मैंने फ्राई कर लिया है इसके साथ। इसका कलर चेंज हो गया, प्याज थोड़ी सी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब इसमें चिकन शामिल करूँगी। 1/2 kg मैंने चिकन ली है, ये डालूँगी इसमें। चिकन डाल के उसको भूनेंगे इसका। मसालों के खड़े मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं, गरम मसाला, मिर्चें वगैरह, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है ये और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। चिकन का कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं और चीज़ें शामिल करूँगी। चिकन डालने के बाद मैंने उसको मीडियम आंच पे 2 मिनट फ्राई कर लिया है इसके साथ, प्याज के साथ। तो कलर चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये डालूँगी इसमें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। इसमें मैंने हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए, बहुत अच्छा से इसमें कलर आ जाएगा। और मिर्चों के लिए मैंने मिर्चें तोड़ के डाली हैं इसमें, साबुत वाली। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 1/4 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि चिकन अच्छी सी गल जाए। मिक्स कर देंगे इसको। इसको मैं हल्की आंच पे रख रही हूँ 15 मिनट के लिए कवर करके। थोड़ा सा खुला रखूँगी। 15 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था ताकि चिकन अच्छी सी गल जाए। ये आप देख सकते हैं चिकन गल गई है अच्छी सी। चिकन देखिए बहुत अच्छी सी गल गई है और ये हड्डी छोड़ देती है इस तरह से। 3 हरी मिर्चें डाल दी, उसमें बीच में से कट लगा दिया इस तरह। हरी मिर्चें डाल के भूनेंगे थोड़ा सा इसको। हरी मिर्ची डाल के मैंने 1 से 1.5 मिनट इसकी भुनाई कर ली है और मैं इसको दम पे रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
हल्की आंच में मैं इसको दम पे रख रही हूँ। चिकन खड़ा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। जी तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन खड़ा मसाला। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, बहुत ही लजीज बनी है। चिकन को मैंने डिश आउट कर दिया, ऊपर से गार्निश कर दिया जूलियन अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और इसको गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।